नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा न्यूज़। हम आपकी मुलाकात नई शख्सियत और ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। ऐसे में इसी मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं प्रियांशु, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की है। उनसे जानते हैं कि इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है और किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, सबसे पहली चीज़ कि जो ये मुकाम है इसको हर एक युवा पाना चाहता है, तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने किस-किस कड़ी में किस-किस तरीके से मेहनत की है? जी, ये परीक्षा का सफ़र मेरा बहुत लंबा रहा है। छठा अटेम्प्ट रहा है ये मेरा। तो इससे पहले 5 बार मैंने ये लिखा है एग्ज़ाम, और इसमें कई बार असफलता भी मिली है, मुझे प्राप्त हुई है। तो इसमें मेहनत तो लगी है, परिश्रम भी लगा है, परंतु इसमें जो मेरे आसपास के लोग हैं, इनका सहयोग जो है, यही है जो मेरे को ड्राइव करता रहा है इतने साल तक कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें मेरे माता-पिता हैं, मेरे भाई-बंधु हैं, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, मेरे ऑफ़िसर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, और ईश्वर भी हैं ही। तो इनके थ्रू, इनकी वजह से ही मैं इतना लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाया हूँ अपनी पढ़ाई को। और इसमें कई लोग मिले जिनसे मेरे को बहुत अच्छी सलाहें मिली, जिनकी सलाह पे मैंने अमल भी किया। और इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं, प्रीलिम्स का रहता है, मेंस और इंटरव्यू रहता है। इन तीनों में अलग-अलग तरीके की पढ़ाई रहती है, और इसमें समझना, इसमें एग्ज़ाम की नब्ज़ को पकड़ना सब, और उस पे काम करना, और एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वाला जो प्रेशर रहता है उसमें काम करना, इस पे काम किया है मैंने। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी कोशिश करी मैंने करने की, और ईश्वर की कृपा रही तो वो सक्सेसफुल भी रहा। आपने पढ़ाई कहाँ से की? शुरू से ही किस तरह का एनवायरनमेंट रहा पढ़ाई को लेकर? मेरी पढ़ाई 10वीं तक चंडीगढ़ से रही, कॉन्वेंट स्कूल से, सेंट स्टीफेंस। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने यहाँ दिल्ली से करी, आर.के. पुरम से। और उसके बाद बिट्स पिलानी हैदराबाद से मैंने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। और काफ़ी समय से मेरे दादा दादी का सपना रहा है कि हमारी फैमिली से भी कोई हो सिविल सर्वेंट। तो हमेशा से मेरा ये मनोकामना रही है कि मैं भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखूं। तो ये बहुत सालों से मेरे दिमाग में था कि मुझे ये एग्ज़ाम लिखना है, और मैंने अपना दिमाग धीरे धीरे मोल्ड भी इसी डायरेक्शन में करने की कोशिश करी कि मैं ये एग्ज़ाम लिख पाऊँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, किससे बात क्या करनी है। इस सब मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था। तो आखिर में छठे अटेम्प्ट में फाइनली ये सक्सेस मिला। जैसे कि आपने बताया कि छठे अटेम्प्ट में जाकर ये सफलता आपको मिली है, तो ऐसे में कभी बीच में कोई निराशा नहीं हुई कि इतना लंबा सफ़र हो रहा है, उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? ये निराशाएं बहुत होती हैं। 6 साल अगर मैंने एग्ज़ाम लिखा है तो इसमें बहुत बहुत निराशाएं होती हैं, परंतु गिरना तो लाजमी है, गिरकर उठना ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये मैटर करता है आप गिरकर कितना जल्दी उठ पाते हैं। आप गलती करते हैं, भूल चूक होती हैं, पर उनको आप कितनी जल्दी सही कर लेते हैं, वो मैटर करता है। और इस चीज़ पर मैंने काम किया कि गिरेंगे तो कोई बात नहीं, पर उठ भी जल्दी जाएंगे फिर। तो और ड्राइव आपको ये करता है कि आपका लक्ष्य क्या है और आपका सफ़र ये कितना ज़रूरी है आपके लिए। लक्ष्य से ज़्यादा ये सफ़र एंजॉय करने की कोशिश करें अगर, तो उससे भी काफ़ी समय तक आप सस्टेन कर पाते हैं अपनी एनर्जी को। इसमें आपने कौन सी आपको रैंक मिली और क्या आपने चूज़ किया है? जी, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था 2017 में। उसमें मेरी 450 के आसपास रैंक आई थी। तो मेरे को रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी। उसमें मैंने कुछ साल काम किया, उसके दौरान मैंने एग्ज़ाम लिखा, और इस साल मेरी 65 रैंक आई है। और मेरे तो सारी सर्विसेज डाली हैं कि मेरे को ये सर्विस मिले, परंतु इसमें विदेश सेवा जो है वो मैंने उसको प्राथमिक स्थान दिया है। और इस सेवा में मेरा बहुत समय से है मन काम करने का, और परंतु जो भी सेवा मिलेगी उसमें दिल लगा के, निष्ठा से, पूरी अनुशासन से, देश प्रेम के भाव से काम करना। क्या लक्ष्य रख रखा है आपने कि किस तरह की सेवा करनी है, किस तरह के नए मुकाम हासिल करने हैं, किस तरह के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करानी है? जी देखिए, विदेश सेवा में आज के दिन हमारा देश बहुत आगे निकल रहा है। हम देख रहे हैं हमारे अलग अलग देशों से कितने ताल्लुक़ बढ़ते जा रहे हैं। हम एक नए भारत की बात कर रहे हैं। तो उस दिशा में मैं जो भी मेरे को ड्यूटी मिलेगी, उसमें मैं कुछ भी योगदान कर पाऊँ तो वो मैं पूर्ण रूप से करना चाहूँगा। यूथ भी आपको देख रहा है इस समय, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सार्थक संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, देश का युवा जो है उसको, उसमें एनर्जी तो खूब रहती है, और
अपना यही उम्र है जिसमें आप अपनी एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर में। तो जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करें, और साथ साथ मेहनत के साथ साथ अपना मनोबल बनाए रखने के लिए भी मेहनत करनी है। अपना मनोबल बनाए रखना है, अपने आप को सशक्त रखना है, और मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, मिलकर अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उनको हमेशा आप ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी खास शख्सियत से आपकी रूबरू कराएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।